हाँ, तो अध्यात्म प्रेमियों, रूहानियत के आशिकों, आज हम दो विषयों पर बात कर रहे हैं। एक शब्द सूरत योग, एक दृष्टा दृश्य योग। यूं तो अध्यात्म में अनंत योग विधियां हैं, ध्यान मार्ग हैं, जिनसे पहुंचा जा सकता है, जिनसे अलग अलग साधक संत महापुरुष पहुँचे हैं। बहुत सारी ध्यान विधियां लुप्त हो गई, बहुत सारी ध्यान विधियां आने वाले टाइम में प्रचलित हो सकती हैं। उनका कोई फिक्स नहीं है विधियों का। विधियों में क्या है कि साधन की जरूरत पड़ती है। अब जैसे शब्द सुरत योग है, इसमें भी साधन की माध्यम की जरूरत पड़ती है। दृष्टा दृश्य योग है, इसमें भी साधन की जरूरत पड़ती है। शुरुआत में कोई भी मार्ग होता है, उसमें साधन की जरूरत पड़ती है। लेकिन इन दो के अलावा एक मार्ग है जिसमें किसी साधन की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे एक तो रमन महर्षि का है, अपने मैं के द्वारा मैं को महसूस करो, खोज करो। और उससे भी आगे जो है वेदांत के हिसाब से ब्रह्माध्यास, ब्रह्म भाव, ब्रह्म चिंतन, निधि ध्यासन, ये मार्ग हैं। ये भी सेम वही है। और राम सुखदास जी ने उसी को अपनी भाषा में सरलता से चुप साधन कहा है। स्वामी शरणानंद जी ने भी उसी को अकेला होने का ध्यान कहा है। जे कृष्णमूर्ति ने उसी को ऑब्जर्वेशन, अवलोकन, चॉइस लेसनेस, चुनाव रहितता कहा गया है। ऐसे ही जो अपनी पुरानी भाषा है, उसमें इसी को राग द्वेष रहित होना कहते हैं। इसमें करना कुछ नहीं पड़ता, सिर्फ ज्यों का त्यों महसूस करना पड़ता है। अब जैसे रमन महर्षि में और विपස්සना में क्या होता है कि महसूस करना पड़ता है। लेकिन जो राम सुखदास जी का चुप साधन है और वेदांत की जो मैंने नाम गिनाए हैं, ब्रह्माध्यास, निधि ध्यासन, ये सब, इनमें महसूस करने की बात भी नहीं होती, भावना भी नहीं होती, किसी प्रकार का कोई कर्तापन बिल्कुल भी नहीं होता। तो अपन जो बात कर रहे हैं, ये बात हो गई जो डायरेक्ट है, साधन रहित साधना की बात। बिना साधन के जो साधना हो सकती है, बिना किसी माध्यम के, बिना किसी क्रिया के, वो हो गई। लेकिन जो शब्द सुरत योग और दृष्टा दृश्य योग है, उसमें साधन की जरूरत पड़ती है। शब्द सुरत योग में तो साधन की जरूरत पड़ती है शुरू में। तो अब शब्द सुरत योग में क्या है, पहले तो समझे शब्द क्या है, सुरत क्या है। सुरत है जो मूल रूप से हिंदी संस्कृत की जो पुरानी भाषा है, उसके हिसाब से जो पहले श्रुति शब्द था, श्रुति, उससे देसी भाषा में रूपांतरित होके ये सुरति बन गया। सुरति का अर्थ है सुनना, सुनने की क्रिया, सुना जाना, सुनने का ध्यान। तो सुरति को एक तरह से हम ध्यान भी कह सकते हैं। अब सुरति मतलब ध्यान, और ध्यान से शब्द का ध्यान, मतलब कानों से ध्यान या महसूस करके ध्यान, बोल के ध्यान। जो बोलने से जो अपने ध्वनि निकलती है, वो भी एक शब्द है। और जो अपने भीतर से जो ध्वनि सुनते हैं, जिसको कॉस्मिक म्यूजिक कहते हैं, अनहद नाद कहते हैं, वो भी ध्वनि है। बाहर में जितनी भी ध्वनियाँ होती हैं, वो भी ध्वनियाँ हैं, वो सारे शब्द हैं। जितने भी हैं, जितनी ध्वनियाँ, उनको शब्द कहा गया है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय हैं। तो ये पांचों ही परमात्मा तक पहुंचा सकते हैं। अगर इनको पलट लिया जाए, उल्ट लिया जाए, इन्हीं के माध्यम से पीछे की ओर जाया जाए और वहां तक पहुंचा जाए जहां सुनने वाला है, जहां देखने वाला है, जहां सूंघने वाला है, जहां स्पर्श को महसूस करने वाला है, जहां स्वाद को लेने वाला है। जीभ से स्वाद लेते हैं ना, कुछ लोग खेचन मुद्रा करते हैं, तो वो रस का मार्ग है, वो भी एक मार्ग है। कोई गंध का मार्ग है, लेकिन गंध वाला मार्ग है वो प्रचलित नहीं है। 4 मार्ग तो प्रचलित है, शब्द, दृष्टादृश्य वाला और स्पर्श वाला, जो कि एसएन गोयन का करवाते हैं, और स्वाद वाला, खेचरी मुद्रा वाला, अजीब से स्वाद को पकड़ के उस स्वाद के पीछे पीछे वहाँ तक पहुँचते हैं
जहाँ स्वाद लेने वाला है, जिसको दृष्टा कहते हैं, स्वाद को दृश्य कहेंगे इस विषय में। जहाँ दृष्टा दृश्य में दो विभाग बनते हैं, वहीं श्रुत शब्द में भी दो विभाग बनते हैं, श्रुत और शब्द, दृष्टा और दृश्य, इसी प्रकार। लेकिन शब्द श्रुत और दृष्टा दृश्य में भिन्नता ये है कि श्रुत को शब्द में लीन करना पड़ता है। पहले तो श्रुत को क्या है कि भार वाले शब्द में लीन करना पड़ता है, उसके साथ तालमेल बिठाना पड़ता है। जिसको राम राम करता है, ओम ओम करता है, सोहम करता है, शिव होम करता है, कृष्ण मंत्र जपता है, अल्लाह हूँ जपता है, वाहे गुरु जपता है, ये जितने मंत्र हैं मुख से जपे जाते हैं, पहले इनका प्रयोग करना पड़ता है जो भार से शुरू करते हैं। तो ये भार वाला शब्द होगा। जो मानसिक जप करते हैं वो मानसिक रूप से इसी तरह के शब्दों को जपते हैं। तीसरा, जो अनहद नाद का ध्यान करते हैं, कान में अंगुली डाल के या किसी और भी तरह से भी कर सकते हैं, वो भी शब्द का ही मार्ग है, उसको भी शब्द सूरत में ही शामिल करते हैं। ये है शब्द सूरत के मार्ग। तो मौखिक जप, मानसिक जप और अनहद नाद, यहाँ तक 3 शब्द हैं। तो मौखिक जप मुँह से किया जाता है, मानसिक जप मन में किया जाता है, लेकिन जब अभ्यास बढ़ जाता है तो मौखिक हो या मानसिक हो तो वो अपने आप होने लगता है, उसे करना नहीं पड़ता, उसको बस सहारा देना पड़ता है, उसके लिए समय व्यवस्था स्थापित करनी पड़ती है, फिर वो अपने आप होता जाता है, फिर आगे चलते चलते अनहद तक पहुंच जाता है साधक। वहाँ ध्यान में डुबकी नाद के साथ, ध्वनि के साथ लगने लगती है। फिर एक समय आता है जब नाद ध्वनि भी निष्क्रिय होने लगती है, क्योंकि जैसे जैसे सुरत शब्द में डूबती है तो सुरत निष्क्रिय होने लगती है। क्रिया दो में ही होती है, अकेले में कोई क्रिया नहीं हो सकती। तो जैसे जैसे सुरत निष्क्रिय होती है वैसे वैसे शब्द भी निष्क्रिय हो जाता है, और जो अंतिम अवस्था है वहाँ शब्द खत्म हो जाता है, क्योंकि सुरत भी पहले से ही खत्म हो जाती है। सुरत खत्म हुई, शब्द खत्म हुआ। जहाँ सुरत नहीं, शब्द नहीं, कुछ भी नहीं, एक नहीं, दो नहीं, कुछ नहीं, वही अद्वैत है, शून्य है, सत्य है, उसको भी शब्द ही कहते हैं। अनहद नाद को भी शब्द कहते हैं, उसको भी शब्द कहते हैं, लेकिन भाषा में यहाँ फर्क हो जाता है, अलग अलग प्रसंग के हिसाब से शब्द का अर्थ बदल जाता है। तो ये तो होगी शब्द सूरत की बात। अब करते हैं दृष्टा दृश्य की बात। शब्द सूरत में क्या हुआ था कि सूरत को शब्द में लीन करना पड़ता है, तब निष्क्रिय होती है। दृष्टा दृश्य में क्या होता है कि शुरू में ही दृष्टा को दृश्य से अपने को अलग मानना पड़ता है और अपने को अपने आप के साथ ही स्थिर करना पड़ता है। उसमें दृष्टा का क्या नियम है कि वो किसी भी दृश्य से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि अपनी जो जीवन प्रक्रिया है उसमें दृष्टा हमेशा किसी न किसी विषय से प्रभावित हो जाता है, और प्रभावित होता है तो प्रतिक्रिया करता है, प्रतिक्रिया से कर्म बनते हैं, कर्म से कर्म संस्कार बनते हैं, और कर्म संस्कारों का जाल ऐसे ही आगे आगे चलता रहता है। तो दृष्टा दृश्य में क्या है कि दृष्टा अपने आप को निष्क्रिय कर लेता है 5 विषयों से, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, विषय, ये 5 विषय है ना, इनसे अपने आप को अलग कर लेता है। और जैसे ही वो अलग करता है, अपने आप को निष्क्रिय करता है, इनसे प्रभावित नहीं होता है, किसी चीज़ से राग नहीं करता, किसी से द्वेष नहीं करता। ध्यान में जो भी दृश्य आए, शब्द आए या गंध आए, स्पर्श की कोई अनुभव हो जाए, उसके प्रति न राग करता है न द्वेष करता है, जो का त्यों अपने आप को स्थिर रखता है, और वो स्थिरता बढ़ते बढ़ते आखिर में उसी अद्वैत तक, शून्य तक, सतलोक तक, सचखंड तक पहुंचा देती है। यह दृष्टा दृश्य का सिद्धांत होगा। जैसे हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं तो ये 5 ही हमें परमात्मा तक ले जा सकती हैं, इसमें से किसी भी ज्ञान इंद्रिय का प्रयोग कर सकते हैं, और हर ज्ञान इंद्रिय के साथ अनंत मार्ग हैं, अनंत तरीके हैं। जैसे आँख से कोई त्राटक कर सकता है, त्राटक बाहर से भी होता है, त्राटक आँख बंद करके भी हो सकता है, कान में अंगुली के ध्वनि सुन सकते हैं, ध्वनि बिना कान में अंगुली दिए भी सुन सकते हैं, किसी का अभ्यास हो जाए तो भी हो सकता है, और बिना अभ्यास के भी वो साक्षी भाव में, दृष्टा भाव में, तल्लीनता के भाव में, किसी भी भाव में बैठ जाए तो भी वो उस मार्ग पे अग्रसर हो जाता है। तो जो खेचरी मुद्रा वाला मार्ग है, रस का मार्ग, रस के पीछे पीछे रस को पकड़ के रस महसूस करने वाले तक पहुंचा जाए, वो बहुत कम प्रचलित है। और जो गंध वाला है वो तो कहीं प्रचलित लगता ही नहीं है। स्पर्श वाला है
वो SN गोयनका जी चला रहे हैं स्पर्श के माध्यम से। तो क्या है, साधक अगर किसी भी मार्ग को चुन ले और पक्का दृढ़ निश्चय करके चले तो उसकी प्रगति स्वतः ही होने लग जाती है। क्योंकि असली बात वो है कि साधक की जिस चीज़ में रुचि होती है उसी में उसको मार्ग मिलता है और उसी के हिसाब से वो आगे आगे बढ़ता जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई खास गुरु मिलेगा तो ही आपको पहुंचाएगा। अब आप एक बात सोचो, कोई कहते हैं कि बिना बिचौलिया के कोई नहीं पहुंच सकता। अब संसार में देखो, किसी लड़का को किसी लड़की से प्यार हो जाता है और वो उनमें बहुत सारे लोग सफल भी हो जाते हैं, कोई कोई नहीं भी हो सकते हैं। तो क्या परमात्मा उन लड़का लड़कियों के दिल से भी कमज़ोर दिल रखता है जो कि आपकी साधना को, आपके प्रेम को, आपकी भक्ति को नहीं समझेगा? जब भक्त के अंदर भक्ति जागती है उससे पहले तो परमात्मा के अंदर भक्ति जागती है भक्त के प्रति, और तब वो उसके लिए उसको प्रेरित करता है, तब ना आगे जीवन में बढ़ा जाता है। थोड़ी है बिना परमात्मा की कृपा के कोई कुछ कर लेगा। तो साधक अगर चलना चाहे तो वो अपनी निष्ठा से चल सकता है। उसके पास सही जानकारी होनी चाहिए, सही सच्चा विश्वास होना चाहिए, फिर उसके लिए चलने में कोई बाधा नहीं है। यही तो आध्यात्म की विशेषता है। अध्यात्म का अर्थ होता है अध्य आत्मा, अपने आत्मा के निकट होना, अपने आत्मा में स्थित होना, अपने आत्मा को महसूस करना, अपने द्वारा अपने आप को ही महसूस करना। जैसे कबीर साहब कहते हैं ना कि अपने आत्म स्वरूप को जानना है, अपने आत्म स्वरूप में स्थित होना है। इस विषय में उनके कई सारे पद हैं, दोए हैं। एक संत का पद है, आप भुलाया आप में बंधा आप सो आप, जाको तू खोजत फिरे सो तू आप ही आप। अब तू जिसको खोज रहा है तू वही तो है, खुद ही तो है। अब भक्ति और भगवान में क्या है कि उसमें भक्त भगवान को समर्पण करता है। और भक्ति मार्ग में भी बहुत सारे भक्त तो ये कहते हैं कि हमें मोक्ष की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ मोक्ष है वहाँ अद्वैत है और जहाँ भगवान है वहाँ द्वैत है। लेकिन सगुण भक्ति मार्ग में भी अद्वैत की साधना है, वहाँ भी अद्वैत की स्थिति तक पहुँचा जा सकता है और उस अवस्था को केवली ज्ञान कहते हैं। ऐसे ही तो ना जो जितने भी मत पैदा हुए हैं, अद्वैत मत शंकराचार्य का, द्वैत मत मध्वाचार्य का, विशिष्ट अद्वैत मत रामानुजाचार्य का, निम्बारका जी का द्वैत अद्वैत मत, चैतन्य महाप्रभु का भेद अभेद मत, तो इन सारे मतों में भी कहीं ना कहीं तो अद्वैत की बात तो आती ही है। लेकिन सगुण भक्त अद्वैत को स्पष्ट रूप से स्वीकार नहीं करते हैं, जैसे शंकराचार्य ने किया है, कबीर साहब ने किया है, गुरु नानक ने किया है, दादू दयाल जी ने किया है, गरीबदास जी ने किया है, राम स्नेही संतों ने किया है, पलटू साहब ने किया है। जैसे कबीर साहब का एक दुआ ना, पानी ही से हिम भया, हिम हो गया बिलाई, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाई। तो निर्गुण संतों ने तो अद्वैत को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है। अब अनंत मार्ग है, अनंत रास्ते हैं, परमात्मा अनंत है, परमात्मा सर्वव्यापक है, नित्य है, तो उसको कभी भी कहीं भी कैसे भी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वो सबसे सरल भी है और सबसे कठिन भी है। सरल तो इसलिए है कि वो नित्य है, सर्वव्यापक है, तो उसको कभी भी कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कठिनाई क्या है कि हमारा मन इतना चंचल हो गया है कि वो कठिन लगने लग गया है, और मन की चंचलता को मिटाना ही साधना है। जैसे मन की चंचलता मिटती है वो अपने आप ही सरल हो जाता है। तो जितनी भी साधना विधियां हैं वो परमात्मा के मार्ग को साफ करने के लिए हैं, मन की चंचलता को मिटाने के लिए हैं। जैसे ही मन की चंचलता मिटी, आप अपने आप स्वरूप में, परमात्मा में, अपने आप से ही आप में लीन हो जाते हैं, अपनी अवस्था में, अपने सतलोक में, अपने सचखंड में, अपने स्वरूप में, अपने ब्रह्मबोध में स्थिति प्राप्त हो जाती है। इस विषय में आप सबका क्या कहना है? आप चाहो तो
बता सकते हैं। धन्यवाद।